आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर लौटता हुआ पहुंचा जागरूक नागरिक, जन सुनवाई में दिया आवेदन। खाद केंद्र पर किसान हो रहे परेशान, फटे कटे दिए जा रहे किसान को गट्टे, किया विरोध। पिछले दिनों एसबीएन टाइम्स ने खबर के माध्यम से जिम्मेदारों को अवगत करवाया था कि मंदसौर नगर पालिका कार्यालय में समय पर अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं। उसे लेकर सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने कार्यालय का निरीक्षण करके सभी को समय पर आने के निर्देश दिए थे। आज मंगलवार को फिर नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण किया, जिसमें सभी कर्मचारी समय पर अपनी अपनी टेबल पर अटेंशन नजर आए। मंदसौर नगर पालिका कार्यालय में समय पर नहीं आते अधिकारी कर्मचारी को लेकर एसबीएन टाइम्स ने खबर के माध्यम से जिम्मेदारों को अवगत करवाया था, जिसमें नगर पालिका के सीएमओ का कहना था कि वर्तमान में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होने से वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि नगर पालिका सीएमओ ने अपने अधिकारी कर्मचारियों का बचाव करते हुए उनका पक्ष लिया था, किंतु यही मामला जब नगर पालिका अध्यक्ष के पास पहुंचा तो उन्होंने सोमवार को औचक निरीक्षण करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी को समय पर आने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका ओएस के साथ नगर पालिका के सभी विभागों में जाकर अधिकारियों कर्मचारियों को चेक किया तो मंगलवार को सभी कर्मचारी अपनी अपनी टेबल पर अटेंशन नजर आए। हालांकि ये व्यवस्था भी सिर्फ 1 या 2 दिन ही चलना है, इसके बाद फिर वही हाल हो जाएंगे। किंतु नगर पालिका अध्यक्ष ने साफ साफ तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों को नगर पालिका कार्यालय में आकर आम जनता का काम समय सीमा में करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आपने निरीक्षण किया है, कर्मचारी समय पे आते हैं नहीं आते हैं, इसको लेके क्या कुछ पाया निरीक्षण में? मैंने आज जो निरीक्षण किया है उसमें सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी आए हैं, समय से ड्यूटी पे आए हैं और कुछ जो नहीं मौजूद हैं वो फील्ड में किसी काम से गए हैं। और हम सबका प्रयास है कि हम सब मिलकर के और जो भी नगर पालिका संबंधित जो हमारे जनमानस के काम हैं वो सुचारू रूप से कैसे चले और यहाँ आने के बाद उनके काम समय अवधि में हो जाए, ऐसा हम सबका प्रयास है। मंदसौर शहर के मंडी रोड स्थित मध्य प्रदेश राज्य विपणन संघ के समृद्धि विक्रय केंद्र से किसान को खाद के 2 कट्टे दिए गए, जो कि दोनों ही कटे फटे थे, जिसके बाद किसान ने विरोध किया। पहले तो आनाकानी की गई, किंतु बाद में कट्टे बदल दिए गए। मंदसौर के खाद केंद्र पर खोड़ाना के एक किसान को विपणन संघ के गोदाम से खाद के फटे हुए कट्टे देने पर हंगामा मच गया। किसान द्वारा विरोध करने पर कट्टे बदल दिए गए, लेकिन 2 कट्टे से अधिक नहीं दिए जा रहे हैं। जिले में भले ही खाद का संकट ना हो, लेकिन खाद की राशनिंग कर दी गई है। मंदसौर के विपणन संघ के समृद्धि विक्रय केंद्र से किसानों को 2-2 खाद के कट्टे दिए जा रहे थे। इसी दौरान खोड़ान के किसान जयपाल सिंह राठौर को भी फटे हुए 2 खाद के कट्टे दे दिए गए। इसका किसान ने विरोध किया तथा कट्टे बदलने को कहा, लेकिन पहले समृद्धि विक्रय केंद्र के कर्मचारी आनाकानी करते दिखे। बाद में किसान के विरोध करने पर दोनों कट्टे बदल दिए गए। किसान का कहना था कि 50 किलोमीटर दूर से आने के बावजूद महज 2 कट्टे खाद दिया जा रहा है, जबकि उसके पास 35 बीघा जमीन है। खाद के कट्टे लेने के लिए भी 2-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। खुड़ाना के एक अन्य किसान अजय सिंह राठौर का कहना था कि सोसाइटी से खाद नहीं मिल रहा है। 50 किलोमीटर दूर से आने पर भी महज 2 कट्टे दिए गए, जबकि उसके पास 25 बीघा जमीन है। भुनियाखेड़ी के किसान श्री मोहनलाल का कहना है कि उसने 2 कट्टे खाद के मांगे, लेकिन 1 कट्टा ही दिया। खाद की अभी जरूरत है। इस दौरान किसान खाद केंद्र पर लाइन पर खड़े नजर आए। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ नगर परिषद द्वारा नगर में किए गए विकास के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर एक जागरूक नागरिक सुनवाई में लौटते हुए अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, जो मीडिया की सुर्खियां बना। मध्य प्रदेश सरकार की प्रति सप्ताह होने वाली जनसुनवाई में मंदसौर के सुशासन भवन में मल्हारगढ़ के एक जागरूक नागरिक नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसकी शिकायत लेकर लौटता हुआ जनसुनवाई में पहुंचा। हालांकि जनसुनवाई में मौजूद अधिकारी ने लौटते हुए जनसुनवाई में आवेदन देने की बात को खारिज करते हुए कहा कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, किंतु इनको जो शिकायत है उसका 15 दिन में निराकरण कर दिया जाएगा। सुशासन भवन के मुख्य गेट से लौटते हुए जनसुनवाई में पहुंचे नागरिक ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मल्हारगढ़ नगर पंचायत में सभी दूर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खासकर नगर पंचायत क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों में ज्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका विवरण एक आवेदन के माध्यम से जनसुनवाई में जिला कलेक्टर को सौंपा है। अब देखना यह है कि इस शिकायती आवेदन पर वास्तव में कोई कार्रवाई होती है या सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती की जाएगी। खैर जो भी हो, किंतु आजकल जनसुनवाई में सुनवाई नहीं होने पर कुछ पीड़ित लोगों ने अपनी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करवाने व मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ताकि इनकी शिकायत पर जिम्मेदारों का तुरंत ध्यान आकर्षण हो और उसके खिलाफ भी जल्द जांच हो, जिसकी शिकायत पीड़ित लेकर पहुंचता है। हाँ दादा जी
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश प्रजापति, मैं मल्हारगढ़ से हूँ। क्या बात, किस बात को लेकर ये आप नगर पंचायत मल्हारगढ़ में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। कायाकल्प योजना हो, नाला निर्माण हो या डोम निर्माण हो। अभी वार्ड क्रमांक 5 में डोम निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें 25 लाख के समथिंग डोम निर्माण था। अपन डोम निर्माण के स्थान पर आपने चंद्र शेड बनवा दिया वहाँ पे, ना तो किसी इंजीनियर की जियो टैगिंग हुई। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 6 नाला निर्माण भ्रष्टाचार में एक 56 लाख का टेंडर था। 12 mm का सलिया आप टेंडर में बता रहे हो, और 8 mm का सलिया लगा के नाला निर्माण पूरा कर दिया गया। वास्तव में नाला निर्माण हुआ ही नहीं, उल्टा पानी गाँव की ओर आ रहा है उसमें, और नाला जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जब इसकी शिकायत हमने करी कलेक्टर महोदय को, तो ठेकेदार द्वारा ये कहा गया है कि हमारा 12% का कमीशन मल्हारगढ़ से लगाकर भोपाल तक जाता है। कई बार हमने जिला परियोजना अधिकारी को भी शिकायतें भेजी है, तो बस उनका कहना सत्य है, मतलब कमीशन जा रहा तभी जांच नहीं हो रही इसकी। कौन है इसमें भ्रष्टाचारी, कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार इंजीनियर सीएमओ है। भाई मेरी बात सुनो, ठेकेदार कौन है? सीएमओ राजेश गुप्ता है। ठेकेदार गलत काम करता है, जांच कौन बनाता है? जांच इंजीनियर बनाता है। इंजीनियर जांच क्यों बनाता है? वो जब आप आगर मालवा वालों से जांच करवाते हैं, दूसरे इंजीनियर जांच करवाओ ना। आपकी इंजीनियर की रिपोर्ट गलत है और इसी इंजीनियर की रिपोर्ट पे बिल पास होते हैं, तो ये एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि आप डीपीआर में 8 mm का 12 mm का सलिया का उल्लेख कर रहे हो और बिल पास करते बिल में सलिया गायब। तो आज क्या करा आप लोगों ने? आपने आपने लोटन यात्रा के माध्यम से प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है कि इसमें निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। अभी तक कलेक्टर में कितने आवेदन? अभी तक कलेक्टर को हमने कम से कम 15-17 आवेदन दे चुके हैं। पहली जन सुनवाई 30/7 से अभी तक कितने आवेदन दे दिए हैं। आगे भी मांगे पूरी नहीं होगी? आगे अगर मांगे पूरी नहीं की, यही लोटन यात्रा वल्लभ भवन के आगे मुख्यमंत्री के सामने निकाली जाएगी और भूख हड़ताल में बैठाई जाएगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्ञानेश प्रजापति। ये मल्हारगढ़ के कोई प्रजापति जी हैं, उनके द्वारा मल्हारगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य जो हुए हैं, निर्माण कार्य, उनकी शिकायत की गई है। क्योंकि वो सीएमओ से संबंधित है तो उसको पीओ डूडा को दे दिया है जांच के लिए। 15 दिवस में इसकी निष्पक्ष जांच करवा दी है। मैडम कलेक्टर कर रहे थे कि वो लोट लगा कर आए हैं? नहीं, पहली बार ही आए हैं हमारे सामने, तो उसकी नियमानुसार ही जाँच करवा पाएंगे हम लोग। अब मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो लौटते हुए आए हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबी।